आज भी परमेश्वर के सम्मुख में हम आए हैं। परमेश्वर தேவ சமூகத்தில் வந்திருக்கிறோம். और एक बार उसको गुण को அவருடைய குணத்தை நாம் அறிந்து ஆராய்ந்து தேவனுடைய வாழ்க்கையிலே இதை செய்ய போகிறார் செய்கிறவர் என்பதை அறிந்து ஆராதிக்க போகிறோம். और एक बार परमेश्वर के गुण को अध्ययन करते हुए परमेश्वर मेरे जीवन में क्या कर रहा है, क्या करने जा रहा है, इन सारी बातों को समझते हुए आराधना में प्रवेश करेंगे. இதற்கு ஆதாரமாக ஏசாயா 58ஆம் அதிகாரம் 11வது வசனத்தை திருப்பிக் கொள்ளலாம். यशाया 58 अध्याय उसका 11वां वचन को हम इसके आधार के लिए खोल के रखेंगे. यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा और तू सिंची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता. கர்த்தர் நித்தமும் உன்னை நடத்தி மகாவறட்சியான காலங்களில் உன் ஆத்துமாவை திருப்தியாக்கி உன் எலும்புகளை நினமுள்ளதாக்குவார். நீர் பாய்ச்சலான தோட்டத்தை போலவும் வற்றாத நீரூற்றை போலவும் இருப்பாய். और यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और काल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा और तू सिंची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता. கர்த்தர் நித்தமும் நம்மை நடத்துகிறவர். परमेश्वर में लगातार लिए चलने वाला है. இந்த வசனத்தில் பார்த்தோம் என்றால் மகா வறட்சியான காலங்களிலும் நம்மை திருப்தியாக்கி நடத்த அவர் போதுமானவராய் இருக்கிறார். यहाँ ऐसे देखते हैं चाहे अकाल के समय क्यों न हो या ऐसे काल क्यों न हो जहाँ बिल्कुल बातें सूखी है गई है तो भी तृप्त करके हमें चलाने वाला है. கர்த்தரால் நாம் நடத்தப்படும் போது மகா வறட்சி உண்டாகாது என்று அர்த்தமில்லை. अगर हम परमेश्वर से लिए चलेंगे अगुवाई पाते जाएंगे तो वहाँ कोई अकाल या सूखापन नहीं होगा करके नहीं लिखा. இதுக்கு அர்த்தம் என்னவென்றால் इसका अर्थ ये है மகா வறட்சியான காலம் வந்தாலும் நமக்கு ஒரு குறைவும் இருக்காது என்றுதான் அர்த்தம். इसका मतलब ये है चाहे ऐसे अकाल हो या बिल्कुल सुखड़ावा बात क्यों न हो तो भी हमारे जीवन में जल की या कोई बारी की कमी नहीं होगी. ஏனென்றால் கர்த்தர் நித்தமும் நம்மை நடத்துகிறவர். क्योंकि परमेश्वर हमें लगातार लिए चलने वाला है. சாரிபாத்தின் விதவியின் வாழ்க்கையை பார்த்தோம் என்றால் सारीबात के विधवा के जीवन की कहानी को अगर आप देखेंगे तो கொஞ்ச எண்ணெய் கொஞ்சம் மாவு அவ்வளவுதான் இருந்தது. थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा आटा उसके घर में था. ஒரு காலத்தில் அல்லது ஒரு நேரத்தில் பாத்திரம் நிறைய எண்ணெயும் பாத்திரம் நிறைய மாவும் இருந்திருக்கும். शायद उसके घर में एक वक्त रहा होगा कि पुराने समय में कि पूरे तेल की कमी नहीं है और आटा की कमी नहीं है. ஆனா தேசத்தில் கொடிய பஞ்சம். लेकिन अभी उस देश में बड़ी अकाल पड़ी. சூழ்நிலை மிகவும் மோசமாயிருக்கிறது. परिस्थिति बिल्कुल विपरीत हो गई. இப்போ எண்ணெயும் மாவும் குறைந்துருச்சு. उस विधवा के घर में आटा कम हो गया और तेल कम हो गया. இருக்கிறதையும் எடுத்துட்டா இருக்கிறது எல்லாம் குறைஞ்சு போயிடும். और उसको भी ले लेंगे सब कुछ खत्म हो जाएगा. ஆனா பார்த்தோம் என்றால் ஒரு பிடி மாவும் கொஞ்ச எண்ணெயும் மிஞ்சம் இருக்கையில் वहां लिखा है कि मुट्ठी भर का आटा रहा और थोड़ा सा तेल बच गया. तब क्या हुआ? எங்கேயோ இருந்த எலியாவை கர்த்தர் தட்டி எழுப்பி இங்கே கூட்டி வரவழைக்கிறார். वहां एलिया को परमेश्वर मार के जगा करके उस विधवा के घर में जहां कमी पाई जा रही है उसको भेज रहा है. மீண்டுமாய் சொல்கிறேன் ஒரு பிடி மாவும் கொஞ்ச எண்ணெயும் தான் இருக்கு. मैं फिर से कहता हूँ वहाँ उसके घर में विधवा के घर में मुट्ठी भर का आटा रहा और थोड़ा सा तेल रहा. வாசிக்கலாம் 1 ராஜாக்கள் पढ़ेंगे पहला राजाओं की किताब में 17ஆம் அதிகாரம் 12வது वचनम 17वां अध्याय का 12वां वचन को. उसने कहा तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है और मैं एक लकड़ी बीनकर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं,
फिर मर जाएं। அதற்கு அவள், பானையில் ஒரு பிடி மாவும் கலயத்தில் கொஞ்சம் எண்ணெயும் அல்லாமல் என்னிடத்தில் ஒரு அடையும் இல்லை என்று உம்முடைய தேவனாய் கர்த்தருடைய ஜீவனை கொண்டு சொல்லுகிறேன். இதோ நானும் என் குமாரனும் சாப்பிட்டு செத்து போக அதை எனக்கு அவனுக்கும் ஆயத்தப்படுத்துகிறதற்கு 2 விறகு பொறுக்குகிறேன் என்றால், இங்கே பார்த்தோம் என்றால் சாப்பிட்டு செத்து போக विरग பொறுக்குகிறேன் என்கிறாள். वहां आखिरी में लिखा गया है कि विधवा का कहना यह है कि हम उसे खाएं और फिर मर जाएं. இதுக்கு மேல நம்பிக்கையே இல்லை. इसका मतलब उसके बाद कोई आशा की बात जीवन में न रही என்கிற நிலை ஏற்படும் போது எங்கேயோ இருந்து எலியாவை தட்டி எழுப்பி வரவழைக்கிறார். इस प्रकार का परिस्थिति एक जगह है तो कहीं और कोने में एलिया रहा तो उसको परमेश्वर जगा के यहाँ भेज रहा है. நம் வாழ்க்கையிலும் இதுக்கு மேல வழியே இல்லையே. आपके मेरे जीवन में कभी कभी लगता होगा इसके बाद कोई बस जीवन में मार्ग है ही இதுக்கு नहीं, மேல நம்பிக்கை இல்லையே बस इसके बाद कोई आशा है ही नहीं. என்கிற நிலை ஏற்படும் போது ऐसे परिस्थिति में जब आप आएंगे நாம் ஒன்றை நினைவு கூற வேண்டும். एक बात को हमें स्मरण करना होगा. கர்த்தர் நித்தமும் நம்மை நடத்துகிறவர். परमेश्वर लगातार लिए चलने वाला परमेश्वर है. மகா வறட்சியான காலம் நமக்கு கடினமா இருக்கலாம். शायद वो बड़ी अकाल के समय हमारे लिए कठिन लगता होगा, ஆனால் நம்மை நடத்துகிற தேவனுக்கு அது ஒரு விஷயமே இல்லை. लेकिन हमें अगुवाई करने वाले या लिए चलने वाला परमेश्वर के लिए वो कुछ भी बात नहीं है. நித்தமும் நம்மை நடத்துகிறவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். हमारा ऐसा परमेश्वर है जो हमारे संग रहता है, जो हमें लगातार लिए चलता है. இந்த உலகம் உருவாவதற்கு முன்னமே ஏதேன் தோட்டம் இருந்ததா? क्या इस संसार के उत्पन्न होने के पहले अदेन बगीचा थी? இல்லை. नहीं. ஏதேன் தோட்டம் எங்கே என்று பார்த்து தேடி கண்டுபிடித்து அதிலே போய் கர்த்தர் இருக்கவில்லை. जहां अदेन बगीचा रहा वहां ढूंढ के पाके परमेश्वर वहां रहा नहीं करता था. மாறாக ஒழுங்கின்மையும் வெறுமையும் மானம் பூமியில் தான் கர்த்தர் ஏதேன் தோட்டத்தை உருவாக்கினார். लेकिन शुरू में आप पढ़ सकते हैं कि पहला 2 वचनों में पढ़ सकते हैं कि उस समय का भूमि या धरती जो है बेढोल पड़ी थी और सुनसान थी. நம்முடைய வறட்சியான காலத்திலும் நம்மை திருப்தியாய் நடத்த கர்த்தர் போதுமானவராய் இருக்கிறார். आपके उस प्रकार का सूखे जगह में भी आप बिल्कुल खाली रहते हैं तो भी वो आपको लिए चलने वाला परमेश्वर है. இரண்டாவது யோசேப்பின் வாழ்க்கையை பார்த்தோம் என்றால், और हम यूसुफ के जीवन में देखा जाए, யோசேப்பை எகிப்துக்கு கொண்டு போனது யார்? किसने यूसुफ को यिप्त में ले गया? சத்ருவா? क्या शत्रु यूसुफ को मिस्र में ले गया? இல்லை, கர்த்தர். नहीं, परमेश्वर ने उस यूसुफ को मिस्र में ले गया. சகோதரர் யோசேப்புக்கு விரோதமாய் சூழ்ச்சி செய்தது உண்மைதான். जरूर उस यूसुफ के विरोध में भाई लोग षड्यंत्र रचा रहे थे. இஸ்மாயில் வேலர் யோசேப்பை விலங்கு போட்டு கூட்டி கொண்டு போனது உண்மைதான். जरूर ये सच बात है कि उसको बिल्कुल जेल में डाला गया या उसको जंजीरों में बांधा गया. ஆனால் வேதம் சொல்லுகிறது, बाइबल कहती है கர்த்தர் யோசேப்பை அனுப்பினார் என்று சங்கீதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. किसी और ने वहां मिस्र देश में यूसुफ को भेजा नहीं, लेकिन लिखा है भजन संगीता में परमेश्वर ने मिस्र देश में यूसुफ को भेजा. கர்த்தர் அனுமதியாமல் எந்த ஒரு காரியமும் நம்மை அணுகாது. परमेश्वर की अनुमति बिना हमारे जीवन में कोई बात होती नहीं है. விலங்கிடப்பட்ட யோசேப்பை அவர்கள் கொண்டு போனது உண்மைதான். जरूर यूसुफ को वे लोग बेच डाले या उनको उठा के ले गए, ஆனால் கர்த்தர் அவனோடு கூட இருந்தார். लेकिन वचन बताता है कि परमेश्वर यूसुफ के साथ हमेशा रहा. சிறைச்சாலை யோசேப்பை அடைத்தார்கள். जरूर बंदीगृह में यूसुफ को बांधा गया, रखा गया, ஆனால் கர்த்தர் அவனோடு கூட இருந்தார். तो भी उस बंदीगृह में जेल में भी परमेश्वर उसके संग रहा. ஆனால் நாம் எப்பொழுதும் ஒன்றை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். इसलिए एक बात को हमें ऐसा हमारे मन में रखना होगा. நம்முடைய கைகள் விலங்கிடப்பட்டிருக்கிறதா? क्या आपके हाथ पैर बांधे हुए उस प्रकार का एक आत्मिक हालत में पड़े हुए हैं? ஒன்றும் செய்ய முடியாத நிலையில் கைகள் கட்டப்பட்டிருக்கிறதா? क्या आप नाकाम है कि कोई काम नहीं कर पा रहे हैं? क्या लग रहा है कि आपके हाथ बांधे गए? நித்தமும் நடத்துகிற கர்த்தர் நம்மோடு கூட இருப்பாராகில் கொஞ்ச நாட்களில் நமக்கு விடுதலை
உண்டாகும். जरूर हमारे लिए एक परमेश्वर है, वो हमारे लिए लगातार लिए चलने वाला, वो हमें छुड़ाने वाला, छुटकारा देने वाला. சில பலவீன கட்டுக்கள், சில நெருக்கங்கள், சில தனிமைகள், சில வனாந்தர சூழ்நிலை நாம் இருக்கிறோம். कोई सकेत की बात रह सकती है, संकट की बात रह सकती है, या मरुभूमि जैसे बातें हो सकती है, या बांधे हुए हालत में रह सकते हैं, या जाल में फंसे हुए जैसे हम रह सकते हैं, तो भी वो थोड़े दिन के लिए है. கர்த்தர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். क्योंकि परमेश्वर हमारे संग रहता है. கர்த்தர் நம்மோடு கூட இருந்தால் போதும். बस इतना काफी है कि परमेश्वर आपके और मेरे संग रहे. அவர் நித்தமும் நம்மை நடத்தி நம்மை திருப்தியாக்குகிறவர். वो लगातार हमें लिए चलने वाले और हमें तृप्त करने वाले परमेश्वर है. யோசேப்பு 13 வருஷம் ஜெயிலில் இருந்தான். यूसुफ को बारे में हम देखते हैं 13 साल वो जेल में रहा, ஆனால் கர்த்தர் அவனோடு கூட இருந்தார். तो भी परमेश्वर उसके संग रहा. கர்த்தர் கூட இருக்கிறார் என்கிற நிச்சயம் நமக்கு இருந்தா போதும், நம்முடைய சூழ்நிலை மாறும். बस इतना काफी है, हमारे अंदर निश्चयता की बातें होना चाहिए. वो ये है, परमेश्वर मेरे संग है, तो हमारी परिस्थिति बदलते இங்கே जाएगी. யோசேப்போடு கர்த்தர் இருந்ததால் அடிமையாய் கொண்டு போகப்பட்டவன் அதிபதியானான். परमेश्वर यूसुफ के रंग रहने के चलते वो गुलाम के रूप में जरूर ले लिया गया या बेचा गया, तो भी अधिपति के रूप में, मंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में उठाया गया, रखा गया. கர்த்தர் நித்தமும் நம்மை நடத்துகிறவர். परमेश्वर लगातार हमें लिए चलने वाला है. கர்த்தர் எப்படி நடத்துவார் என்று யோசிக்கிறதை விட கர்த்தர் எப்படி நடத்துறார்னு பார்க்கலாம் என்று எக்ஸைட் ஆக உற்சாகமாய் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கணும். ऐसे कभी ना सोचे कि वो मुझे कैसे अगुवाई करेगा, वैसा नहीं, लेकिन हम अनुभव करें परमेश्वर मुझे किस प्रकार अगुवाई कर रहा है, तब हमारे जीवन प्रफुल्लित होगा. மகா வறட்சியான காலங்களிலும் நம் ஆத்துமாவை திருப்தியாக்கி நித்தமும் நம்மை நடத்துவார். उस वचन में हमने देखा बड़ी अकाल के समय या निर्जल जैसे दिखाई पड़े, तो भी हमें लिए चलेगा और तृप्त करेगा. யோசேப்பை எதற்காக கொண்டு போனார்? यूसुफ को क्यों परमेश्वर ले गया उस मिस्र देश में? பஞ்சத்திலிருந்து காக்க. वहां अकाल जब आएगा उस समय यूसुफ बचाव का कार्य करें. நாளைக்கு நடக்க போகிற காரியத்தை பார்வோனுக்கு முன்னமே தெரியப்படுத்துகிறார். और भी आने वाले दिनों में जो कठिन बातें होंगी, उन बातों को भविष्यवाणी के रूप में पहले ही उस फिरौन के लिए या कानों में यूसुफ डाले. அதாவது நாளைக்கு எப்படி இருக்கும், என்ன நடக்கும் என்று நமக்கு தெரியாது. इसलिए मनुष्य शायद नहीं जानता होगा कल के दिन कैसे होगा, क्या होने वाला है कल के दिन में. ஆனால் நம்மை நடத்துகிறவருக்கு நாளைக்கு மட்டுமல்ல கடைசி வரைக்கும் தெரியும். लेकिन आमीन. हमें चलाने वाला जो परमेश्वर है या हमें लिए चलने वाला एक परमेश्वर है, वो जानता है न केवल कल या परसों की बातों के बारे में, लगातार भविष्य की बात में उसके बारे में जानकारी है. போட்ல பாருங்க, रोड में देखिए, बोट नाव में देखिए, அதனால்தான் இயேசு சைலண்டாக தூங்கிட்டு இருக்கார். वहां नाव में यीशु वैसे ही शांत रहे, लेटे रहे. போட் அக்கறைக்கு போகும் என்று அவருக்கு தெரியும். क्योंकि उसके अंदर इतना चैन था या शांति थी, उनको मालूम था यीशु को कि हाँ कुछ भी आ जाए इस समुद्र में मेरा नाव उस पार पहुंचेगी. ஆனா நடக்கிற நமக்கு தெரியாது நாளைக்கு என்ன நடக்க போகிறது என்று. लेकिन हम भी वहां रहते होंगे और हमें पता नहीं चलेगा कि कल के दिन क्या होने वाला है. ஆனா நம்மை நடத்துகிற அவருக்கு தெரியும். लेकिन हमें लिए चलने वाले परमेश्वर को, यीशु को अच्छी तरह मालूम है. அவர் அனுமதிக்காமல் நம் தலையிலிருந்து ஒரு முடி கூட கீழே விழாது. लिखा है परमेश्वर की इच्छा बिना हमारे सिर के एक बाल भी नहीं गिरेगा. கர்த்தர் நித்தமும் நம்மை நடத்துகிறவர். परमेश्वर प्रतिदिन हमें लिए चलने वाला परमेश्वर है. நான் நம்பி அறிக்கை செய்ய வேண்டும். हमें उस प्रकार की बातों को हमारे मुंह से अंगीकार करना है. மகா வறட்சியான காலங்களிலும் அவர் நம்மை நடத்துவார். बड़ी अकाल के समय में भी परमेश्वर मुझे लिए चलेगा. நாம் இதை நம்ப வேண்டும். बस इसके ऊपर हमें भरोसा रखना पड़ेगा. நம்முடைய எல்லா சூழ்நிலையிலும் கர்த்தர் பெரியவர். हमारे सारी परिस्थितियों से, समस्याओं से परमेश्वर ऊंचे और बढ़कर है. அவருக்கு மிஞ்சின வல்லமை ஒன்றுமே இல்லை. उसकी सामर्थ को पार करने वाली सामर्थ, कुछ भी सामर्थ संसार में नहीं है. நாம் சில சூழ்நிலை நிமித்தமாக தள்ளாடும் போது
நாம் அறிக்கை செய்ய வேண்டும். जब हम कुछ परिस्थितियों में डगमगाते हैं तब हमारे मुंह से इस प्रकार ऐलान करना पड़ेगा, கர்த்தர் என்னை நடத்துவார், ओ मेरी परमेश्वर मेरे अगुवाई करेगा, நித்தமும் நடத்துவார், वो लगातार मुझे लिए चलेगा, திருப்தியாய் நடத்துவார் वो என்று मुझे तृप्त करके ले चलेगा. இயேசு சீசர்களிடத்தில் வனாந்தரத்தில் ஜனங்களை வரிசையாய் உட்கார சொன்னார். आपको मालूम है यीशु क्यों कुछ भी जब नहीं रहा कि उन लोग जो सुसमाचार को सुनाने के लिए, यीशु का प्रचार को सुनने के लिए जंगल में गए हुए थे, चेलों से कहा गया था उनको पंक्ति पंक्ति में बैठाइए. ஆனா சீசர்கள் என்ன சொன்னார்கள்? लेकिन चेलों ने क्या कहा? ஆண்டவரே எல்லாரையும் போக விடுங்க என்று சொன்னாங்க. ये इनको जाने दीजिए, हमको जाने दीजिए हे यीशु. ஏன்? क्यों? ஏன்னா 5 அப்பமும் மீனும் தான் இருக்கு. 5 रोटी और 2 मछली, कुछ मछलियां वहां पाई गई थी, इसीलिए उनको जाने देने के लिए कहा. கூடையில் எவ்வளவு இருக்குன்னு பார்த்து கூட்டத்தை குறைக்கிறவர் இல்ல நம் தேவன். हमारे पास जो है कम है उसको देख करके भीड़ को कम कराने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर नहीं है. இருக்கிற கூட்டத்தை உட்கார வைத்து கூடை நிறைய மீதி எடுக்க வைக்கிறவர் நம்ம ஆண்டவர். लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, वो भरपूर करने वाला. जितने भीड़ है उन सबों को बैठा करके और उन बचे हुए जो मछली या रोटी को उनको उन ठोकरियों में लिया गया. கர்த்தர் நித்தமும் நம்மை நடத்துகிறவர். परमेश्वर लगातार हमें लिए चलने वाला, எப்பொழுதும் நடத்துகிறவர், हमेशा हमें लिए चलने वाला, எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் நம்மை और நடத்துகிறவர், सारी परिस्थिति में हमें लिए चलने वाला. நம்மை விட்டு விலகாமல் கூட இருந்து நம்மை நடத்துகிறவர். वो हमसे कभी हटता नहीं, हमारे संग होके चलाने वाला. கர்த்தர் நித்தமும் நம்மை நடத்துகிறவர். वो परमेश्वर हमें लगातार लिए चलने वाला है. இந்த விசுவாசத்தோடு யோசேப்பை நடத்தின தேவன், அந்த விதவையை நடத்தின தேவன் நம் மத்தியிலே வந்திருக்கிறார். அவரை நாம் ஆராதிக்க போகிறோம். इस विश्वास को इस सुबह का घड़ी हमारे मन में रखें कि यूसुफ को चलाने वाला परमेश्वर और उस विधवा, उसके घर में कुछ भी नहीं रहा, उस विधवा को लिए चलने वाला परमेश्वर आज हमारे मध्य में आया है. उसके अनुसार हम आराधना में प्रवेश करने जा रहे हैं. அவருடைய குணத்தை நாம் தியானித்து நம்மை எப்பொழுதும் நித்தமும் நடத்துகிற தேவன் என்று அதை நாம் அறிந்து யோசித்து நாம் ஆராதிக்க போகிறோம். आज उसके एक गुण के बारे में हमने अध्ययन किया और उस गुण को मन में रख के आराधना में प्रवेश करेंगे कि हमारा परमेश्वर वैसा परमेश्वर है, मुझे लगातार लिए चलने वाला. ஹல்லேலூயா, हालेलुया. நாம் எழுந்து நின்று நாம் இந்த விசுவாசத்தோடு நம்மை நித்தமும் நம்மை நடத்துகிற தேவன் நம்மோடு நம்மத்திலே வந்திருக்கிறார் என்று விசுவாசத்தோடு கூட நாம் ஆராதிக்க போகிறோம். முழு உள்ளத்தோடு முழு ஆத்மாவோடு கூட நாம் ஆராதிக்க போகிறோம். हम सब कोई खड़े हो जाएंगे और खड़े होके हम आराधना करने जा रहे हैं. मुझे लगातार लिए चलने वाले, लगातार अगुवाई करने वाले परमेश्वर है, उसका विश्वास मेरे मन में रखते हुए, हमारे मन में रखते हुए आइए हम आराधना में प्रवेश करेंगे.